हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत से होती है जो एक वुडन बॉक्स को देखकर अजीब सा फील कर रही होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे काफ़ी दिनों से परेशान है। उस बॉक्स पर हिब्रू भाषा में कुछ लिखा होता है। उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। वो औरत किसी न किसी तरह उन आवाज़ों को इग्नोर कर अपने बाल बनाने लगती है और तभी उसके ढेर सारे बाल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। और ऐसा होते देख वो बेहद गुस्सा हो जाती है और उस बॉक्स को तोड़ने के लिए उसके पास जाती है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे उस बॉक्स की वजह से उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा हो। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा डोरबेल बजाता है, पर वो बॉक्स के कारण इतना ज़्यादा खोई हुई होती है उसे आवाज़ ही नहीं आती। वो बॉक्स को हाथ लगाती उससे पहले कोई चीज़ उसको रोक लेती है। उसका चेहरा खराब होने लगता है। बॉक्स के अंदर से आ रही आवाज़ और ज़्यादा तेज हो जाती है, जैसे उसके अलावा कोई और भी वहाँ मौजूद हो। और अचानक उसकी बॉडी हवा में अपने आप उड़कर नीचे गिर जाती है, जिससे वो औरत बुरी तरह से घायल हो जाती है। अगले सीन में हमें क्लाइड और स्टेफनी को दिखाया जाता है, जिनकी दो बेटियां हैं, हैना और एमिली। क्लाइड और स्टेफनी का डिवोर्स होने वाला है और करंटली स्टेफनी ब्रेट नाम के एक बंदे को डेट कर रही। वीकेंड पर क्लाइड अपनी दोनों बेटियों को ले जाने आता है। उन दोनों को वो अपना नया घर दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। हैना और एमिली नए घर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन वो लोग घर के लिए कुछ सामान खरीदने बाहर जाते हैं, जहां एमिली को वही वुडन बॉक्स पसंद आ जाता है जो वही बूढ़ी औरत के घर में होता है। दरअसल उसी बूढ़ी औरत का बेटा अपने घर का सामान ऑक्शन कर रहा था। तभी हम देखते हैं उस घर के अंदर लेटी हुई औरत एमिली के हाथ में उस बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो वहीं से चलाने लग जाती है, जैसे वो एमिली को रोकने की कोशिश कर रही हो। एमिली उसको देखकर डर जाती है, पर कुछ समझ ही नहीं पाती और वो उस बॉक्स को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है। घर आकर क्लाइड और एमिली दोनों बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो बॉक्स खुल ही नहीं पाता। उसी रात हम देखते हैं अचानक एमिली की आंख खुलती है और वो बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जहां क्लाइड और एमिली दोनों मिलकर उस बॉक्स को खोल नहीं पा रहे थे। वहीं बीच रात एमिली उस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाती है। उस बॉक्स से बहुत सी अजीब चीज़ें निकलती हैं, जैसे एक दांत, एक मौत, एक वुडन एनिमल का फिगर और एक रिंग। एमिली उस रिंग को पहन लेती है और उस वुडन बॉक्स को हक करके वहीं सो जाती है। अगले दिन उस रिंग को पहनने की वजह से एमिली बहुत अलग तरह बिहेव कर रही होती है। वो चुपचाप सबसे अलग रहने लगती है और उस रात उसके उस बॉक्स से वही अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। एमिली नींद से जागकर उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगती है और उस बॉक्स से बात करने लगती है। सुबह होने के बाद जब एमिली को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आता है, तो वो वही बॉक्स के सामने बैठी होती है। रात भर से एमिली उस बॉक्स के सामने बैठी हुई थी और उस बॉक्स से बात कर रही थी। बॉक्स के मिरर में एमिली का फेस अजीब सा दिखता है। इतना ही नहीं, क्लाइड की बात का जवाब तक नहीं दे रही थी। क्लाइड उसके पास जाता है, जाके उसे छूता है और तब जाके एमिली नॉर्मल होती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते टाइम बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। फोक से आवाज़ करते हुए बहुत जल्दी खा रही होती है। क्लाइड उसे टोकता है पर ध्यान ही नहीं देती और दोबारा उसके डैड उसे बोलते हैं, एमिली धीरे खाओ, तो वो पलट कर उसी फोक से उसके हाथ पर मार देती है। क्लाइड जोर से चिल्लाता है और एमिली अचानक होश में आ जाती है और सॉरी बोलते हुए रोने लगती है, जैसे उसे पता ही नहीं उससे क्या और कैसे हुआ। आगे हम देखते हैं हैना सोने से पहले ब्रश करने जाती है, तभी ढेर सारे मोथ उस पर अटैक कर देते हैं। वो जोर से चिल्लाकर भागती है और तभी क्लाइड वहाँ आ जाता है। वो देखता है सब जगह मोथ घूम रहे हैं और ये सभी मोथ एमिली के कमरे से बाहर आए हैं। उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है और एमिली को देखकर शॉक रह जाता है। एमिली का पूरा रूम मोथ से भरा होता है, पर एमिली को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपने बेड पर बस उस बॉक्स को अपनी गोद में लेकर बैठी रहती है। क्लाइड भागकर उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर बाहर निकालता है। अगले दिन घर में पेस्ट कंट्रोल करवाता है, यह सोचकर नया घर है मौत आगे होंगे, पर कहीं ना कहीं एमिली को देखकर उसे डाउट हो रहा होता है कि ठीक नहीं है, पर वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसे हुआ क्या है।
वीकेंड ख़त्म होने पर दोनों बच्चे अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं, लेकिन एमिली क्लाइड को फ़ोन करती है और बोलती है, आपने मेरे बॉक्स को हाथ तो नहीं लगाया, जिसमें क्लाइड को शक होता है और पूछता है उस बॉक्स में ऐसा क्या है जो वो उसे छूने से मना कर रही है। बस एमिली इतना बोलती है, उस बॉक्स में मेरी पर्सनल चीज़ें हैं और मैं नहीं चाहती आप मेरी चीज़ों को हाथ लगाएं। बात करने के बाद क्लाइड का शक और बढ़ जाता है। वो घर पहुंचते ही सबसे पहले उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है। बॉक्स में रखी चीज़ों को देखकर उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि एक एंटिक बॉक्स के अंदर इतना अजीब सा सामान क्यों रखा है। उसी रात हम देखते हैं एमिली को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। वो बहुत रेस्टलेस और अनकंफर्टेबल फील करती है, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। वो टॉर्च से जब अपने मुंह में देखती है, उसके गले से किसी की उंगलियां बाहर आती दिखती हैं। वो बहुत डर जाती है और जाके वापस सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एमिली अपने स्कूल में एक बैग लेकर आई है। उसका एक दोस्त ज़बरदस्ती उस बैग को खोल लेता है। और ऐसा होते ही एमिली इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि एमिली उस पर अटैक कर देती है, उसे मारने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि उसे वापस रख दो। और उसके इस वायलेंट बिहेवियर के कारण क्लाइड और स्टेफनी दोनों को स्कूल में बुलाया जाता है। उसकी टीचर उन्हें बताती है पिछले कई दिनों से एमिली बहुत अजीब तरह बिहेव कर रही है, अकेली रहती है और किसी से बात भी नहीं करती। पढ़ाई में तो आजकल उसका मन ही नहीं लगता और वो आजकल अपना होमवर्क भी नहीं कर रही। रोज़ स्कूल में बैग लेकर आ रही है जिसमें एक बॉक्स है। उस बैग में कुछ और नहीं बल्कि वही वुडन बॉक्स होता है। बॉक्स को स्कूल में देखकर क्लाइड दंग रह जाता है। उसकी टीचर उन दोनों से पूछती है क्या एमिली की लाइफ में कोई बदलाव आया है, वो क्या चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है। तो स्टेफनी उन्हें अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। साथ ही यह भी एमिली की इस बारे में खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स अलग हों। सबको ऐसा लगता है कि क्लाइड और स्टेफनी की डिवोर्स के कारण एमिली ऐसा कर रही है, पर सच तो यह था कि एमिली दिन ब दिन उस बॉक्स से पोजेस्ड हो रही थी। एज ए पनिशमेंट उसकी टीचर वो बॉक्स अपने पास ही रख लेती है। रात में जब अपने चैम्बर में जाती है तो उस बॉक्स से वैसे ही पहले जैसी अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। उस टीचर का चेहरा बिगड़ने लगता है और देखते ही देखते वो बॉक्स उसे पोजेस्ट कर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अगले दिन क्लाइड एमिली से मिलता है और उसे टीचर की मौत के बारे में बताता है, जिस पर एमिली कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। ऐसे बिहेव करती है जैसे उसकी मौत से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो बस ये बोलती है कि आप जल्दी से जाके मेरा बॉक्स वापस ले आओ। रेस्टोरेंट में बैठे होने के बावजूद अजीब तरह से खा रही होती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे वो बहुत दिनों से भूखी है। तभी एमिली अपने डैड से एक दूसरी आवाज़ में बोलती है उसे बहुत भूख लगी है, शी इज़ हंग्री। ये देख क्लाइड के होश उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, एमिली उसे बताती है उस बॉक्स के अंदर उसकी एक दोस्त है, उसके अलावा जिसे कोई और नहीं देख सकता। क्लाइड उसे कहता है क्या मैं उसे मिल सकता हूँ, जिस पर उसे साफ इनकार कर देती है। कहती है ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस सब के बाद क्लाइड का यकीन और हो जाता है कि हो ना हो एमिली के साथ जो भी हो रहा है उसका उस बॉक्स के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। और वो वहाँ से सीधा बॉक्स लेने जाता है और उसे एमिली की पहुँच से कहीं दूर फेंक आता है, यह सोचकर शायद एमिली ठीक हो जाए। अगले दिन एमिली क्लाइड से उस बॉक्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो साफ बोल देता है कि मैंने उस बॉक्स को कहीं दूर फेंक दिया है, तुम उससे दूर ही रहोगी, भूल जाओ उस बॉक्स के बारे में। यह सुनकर एमिली गुस्से में आ जाती है और चिड़ी हुई आवाज़ में बोलती है जाओ और वो बॉक्स लेकर आओ, जल्दी से जल्दी जाओ, मेरा बॉक्स लेकर आओ। तभी पीछे हैना आ जाती है। उसे देखते ही एमिली खुद को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगती है, बुरी तरह रोने लगती है। ऐसा दिखाती है क्लाइड ने उस पर हाथ उठाया हो, क्योंकि वो क्लाइड की आड़ में खड़ी थी और हैना को भी ऐसा ही लगता है एमिली पर डैड ने हाथ उठाया है। बस ऐसा करते ही वो वहाँ से रोते हुए बाहर भाग जाती है। क्लाइड भी उसका पीछा करता है। वो बीच रात में नंगे पाँव भागते भागते उस बॉक्स के पास पहुँच जाती है, उसे निकालती है, उससे अलग तरीके से बात करने लगती है।
ऐसा होते ही एमिली के मुंह से ढेर सारी मौत बाहर निकलने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। क्लाइड ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वो भागकर एमिली के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पुलिस के साथ स्टेफनी आ जाती है। हैना ने उसे फ़ोन पर कहा था डैड ने एमिली को मारा और वो रोते हुए घर से बाहर भाग गई है। क्लाइड उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात सुनते ही नहीं और एमिली को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद स्टेफनी कोर्ट से एक ऑर्डर जारी करवाती है जिसमें दोनों बच्चे सिर्फ उसके पास रहेंगे और क्लाइड को उससे मिलने नहीं दिया जाएगा, कोई और रास्ता ना होने के कारण। फिर क्लाइड उस बॉक्स को लेकर अपने प्रोफेसर के पास जाता है जिसे उन सब चीज़ों का नॉलेज होता है और वो उस बॉक्स को देखते ही समझ आते हैं कि ये एक डी बुक है जिसके ऊपर हिब्रू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। वो बॉक्स एक जोस बिलिप से लाया गया था। बताते हैं कि डी बुक एक डिसलोकेटेड स्पिरिट होती है। इसमें ऐसी ही एक इविल स्पिरिट मतलब एक बुरी आत्मा कैद थी जो अब आज़ाद हो चुकी है। क्लाइड इस सब के बारे में इंटरनेट पर और स्टडी करता है। जोस एक्सोर्सिज्म कैसे किया जाता है इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करता है। इसे पता होने के बाद सीधा एमिली से मिलने उसके घर जाता है। हैना उसे वहाँ देख उसे वापस जाने को कहती है। एमिली की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी सो रही है, आप प्लीज़ वापस चले जाओ। क्लाइड उसकी एक नहीं सुनता, डायरेक्ट एमिली के रूम में चला जाता है। वो देखता है एमिली सो रही है। तभी हिब्रू बाइबल निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही एमिली के कानों में वो आवाज़ आती है वो तुरंत उठ जाती है और क्लाइड को घूरने लगती है। क्लाइड बाइबल पढ़ता रहता है। एमिली घूरते हुए बाइबल के पेजेस बार बार पलटा रही थी। इसके बावजूद भी क्लाइड बाइबल पढ़ना नहीं रुकता। तभी हम देखते हैं अपने आप बाइबल दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाती है और एमिली की आंख से एक आंसू आता है। वो चुपचाप जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। ये सब देखकर क्लाइड सहन नहीं कर पाता। वो ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है तुम कौन हो और मेरी बेटी के अंदर क्यों हो, उसे छोड़कर चली जाओ। तभी हम देखते हैं स्टेफनी वहाँ आ जाती है। उसे लगता है क्लाइड इतनी बुरी तरह स्टेफनी से बात कर रहा है और दोबारा एमिली क्लाइड को घूरती है और करवट लेकर सो जाती है। स्टेफनी के कहने पर उस वक्त क्लाइड को वहाँ से जाना पड़ता है और साथ ही ये भी समझ आता है कि यह काम वो अकेले तो नहीं कर सकता और इसलिए वो ब्रुकलिन जाता है। जोस प्रीस्ट जेडोक से मिलता है जो उसको अपने पिता के पास लेकर जाता है। बॉक्स को देखते ही वहाँ मौजूद सारे प्रीस्ट पीछे हटने लगते हैं। जेडोक्स के पिता पूछते हैं पहली बार बॉक्स को किसने खोला था, जिस पर क्लाइड बोलता है मेरी बेटी एमरी ने। प्रीस्ट उसे बताता है कि बॉक्स में कैद स्पिरिट को एक प्योर सोल की तलाश थी जो उसे अब एमिली में मिल चुकी है। एमिली को उससे बचाने का बस एक ही तरीका है, उस स्पिरिट को उसके नाम से बुलाकर उस बॉक्स में वापस जाने का कमांड देना होगा और ऐसा करते ही बॉक्स को तुरंत बंद करना होगा। क्लाइड उन्हें समझाता है कि उसे तो उस स्पिरिट का नाम तक नहीं पता। उनसे मदद मांगता है, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, जिस पर वो लोग उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि एक्सोर्सिज्म करना सिर्फ इलीगल ही नहीं बल्कि इसमें उन सब की जान को भी खतरा था। क्लाइड निराश होकर वहाँ से वापस जा रहा होता है मगर जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है हम देखते हैं कि जेडोक्स उसके पास आता है, उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। उधर स्टेफनी के घर पर हम देखते हैं कि रात में एमिली चुपके से उठती है और फ्रिज खोलकर कुछ खाने लगती है। एमिली जो कि एक प्योर वेजिटेरियन थी वो जानवरों के जैसे फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खा रही होती है और ऐसा करते हुए स्टेफनी उसे देख लेती है और वो डर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि एमिली को हो क्या गया है। वो उसे प्यार से अपने पास बुलाती है पर एमिली उससे दूर भाग रही होती है। वहाँ रखी सारी ग्लास क्रोकरी को तहस नहस कर उससे दूर जाने की कोशिश करती है। स्टेफनी उसे छूना चाहती है पर वो उसे टच भी नहीं करने देती। स्टेफनी के पैर में चोट लग जाती है पर फिर भी उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है कि एमिली मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या हो गया है, मुझसे बात करो, मेरे पास आओ। पर वो उसकी एक नहीं सुनती और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। स्टेफनी उसका नाम लेकर फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश। अभी हम देखते हैं एमिली अचानक हवा में उड़कर उसके पीछे आ जाती है और उसे मारने वाली होती है मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती कोई चीज़ उसे रोक लेती है और उसी वक्त स्टेफनी पीछे मुड़ एमिली को अपने गले लगा लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इविल स्पिरिट स्टेफनी को मारना चाहती थी
पर एमिली ने किसी न किसी तरह उसे रोक लिया। इस हादसे के बाद स्टेफनी बुरी तरह डर जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड से इस बारे में बात करती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो लोग कुछ दिन उसे कहीं घुमाने ले जाएंगे। और अगले दिन जब ब्रैड बाहर जाने के लिए कार में सामान रख रहा होता है, एमिली उसे गुस्से में आकर घूरने लगती है, क्योंकि वो उसको अपने पेरेंट्स के डिवोर्स का कारण मानती थी। इस वजह से वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं, वो किसी के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। टाइम के साथ साथ वो आत्मा और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही थी। और इस बार वो ब्रैड को इतनी बुरी तरह घूरती है कि एक एक करके उसके सारे दांत टूटने लगते हैं। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एमिली को ऐसा करते देख बहुत बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। ये सब कुछ स्टेफनी अपनी आंखों से देख रही थी। वो भागकर बाहर आती है और देखती है ढेर सारे मौत एमिली के मुंह से निकल रहे हैं। और अचानक एमिली वहीं बेहोश हो जाती है। स्टेफनी उसे तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। अब उधर क्लाइड जेडोक्स को अपने साथ लेकर वापस आ रहा होता है। रास्ते में जेडोक्स बॉक्स को एक बार फिर खोलता है। इस बार वो उस बॉक्स को ध्यान से देखता है, बॉक्स के मिरर को देखता है और फिर उसे तोड़ देता है। ऐसा करते ही फाइनली उस स्पिरिट का नाम लिखा दिखता है। उस स्पिरिट का नाम अवीजो होता है। उधर हॉस्पिटल में एमिली के एक्सरे और टेस्ट के बाद स्टेफनी को उसकी बॉडी में एक अजीब सी इमेज दिखती है, जैसे किसी इंसान का चेहरा हो। स्टेफनी उसे देखकर दंग रह जाती है। तभी वहाँ क्लाइड और जेडोक्स भी पहुँच जाते हैं। क्लाइड उसे सब कुछ समझाता है और इस बार फाइनली स्टेफनी उस पर यकीन कर लेती है। उसके पास बहुत कम समय बचा होता है और इसलिए वो हॉस्पिटल में ही एक्सोर्सिज्म शुरू करने का फैसला करते हैं। एमिली को वहाँ से थेरेपी रूम में ले जाया जाता है और एक्सोर्सिज्म शुरू किया जाता है। क्लाइड, स्टेफनी और हैना खुद से जुड़ी हुई कोई एक चीज़ बॉक्स में डाल देते हैं। इसके बाद जेडोक्स एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है। ऐसा होते ही एमिली तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है, उन सब से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। और फिर देखते ही वो आत्मा पूरी तरह से पजेस कर लेती है और एमिली सबको धक्का देकर नीचे फ्लोर पर आ जाती है। एमिली को ऐसा करते देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागकर सीधा मुर्दा घर की ओर चली जाती है और वहाँ जाके छुप जाती है। क्लाइड भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। अपने डैड को वहाँ देख एमिली रोने लगती है। डैड, मुझे आपसे डर लग रहा है, मुझे वो आपसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्लाइड उस स्पीड को कहता है, प्लीज़ उसको छोड़ दो और मुझे ले लो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेडोक्स और बाकी सब उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। एमिली अपने डैड को हक करके बुरी तरह से रो रही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, वो आत्मा वहाँ से चली गई है। पर जेडोक्स को सब समझ आ जाता है कि उस आत्मा ने सिर्फ अपना शरीर बदला है, एमिली की बॉडी से निकलकर क्लाइड की बॉडी में आ गई है। जेडोक्स तुरंत एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। अवीजो का नाम लेकर उसे बॉक्स में वापस जाने का कमांड करता है और ऐसा होते ही स्पिरिट क्लाउड की मुंह से बाहर निकलती है और बॉक्स की तरफ खींची चली जाती है। बॉक्स के अंदर जाते ही जेडोक्स उस बॉक्स को तुरंत बंद कर देता है और इस तरह फाइनली उस इविल स्पिरिट से वो पीछा छुड़ा लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद क्लाइड और स्टेफनी भी अपने रिश्ते को एक और नया मौका देते हैं। एमिली अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेडोक्स उस बॉक्स को लेके जा रहा होता है सेफ रखने के लिए, और कार अचानक से उसके कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।